हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये रहा मेरे पास में Oppo A78 4G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो आप देखना दोस्तों, एंड तक कमाल के हैक्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है, तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। और आप इसको ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे तो ये चला जाता है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे फीचर की। अब मान लो आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करके रखते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे मेनू बटन पर क्लिक करते हैं, तो उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज़ कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। आप क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करके हेड कंटेंट करेंगे, तो यहाँ पर वो हेड होगा, ये देख सकते हैं। इसको भी आप हेड करना चाहते हो, 3 डॉट पर क्लिक करके हेड कर सकते हैं इसको। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये। तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर होने के लिए। और अगले फीचर की बात करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, दोनों बटन पर आप क्लिक करेंगे एक साथ में, तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ तक चाहिए, बस डन पर क्लिक कर देना है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखता है फ्लोटिंग विंडो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप में ओपन हो जाएगा, विंडो में ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। साथ में आप दूसरा एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस कोने से इस कोने में इसको लेकर आ सकते हैं, इस कोने में से इस कोने में से आप इसको लेकर आ सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है, आपको आना है इस तरह से नीचे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, और आपको सिस्टम सिक्योरिटी में आना है, एकदम नीचे आना है, ऐप पिनिंग में आपको आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपका कोई भी ऐसा दोस्त है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है और बाद में दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है ना वो, तो आपको इस फोन पर क्लिक करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करके इसको ओके पर क्लिक करके देना है, और ये एप्लीकेशन इतना ही वो यूज़ कर सकता है। आप जो एप्लीकेशन इस तरह से सेट करेंगे वो एक ही एप्लीकेशन वो यूज़ कर सकता है। अब बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन क्लिक करेंगे तो ये कुछ भी होगा नहीं, ये एक ही यूज़ कर सकता है, ये देख सकते हैं। और आप इसको निकालना चाहते हैं, आपने ले लिया स्मार्टफोन को, तो आप बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने लॉक स्क्रीन पर जो सेट किया है, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, जो भी सेट किया है उसको आपको अनलॉक करना है। उसके बाद आप दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आकर आपको नीचे आकर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल में आना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। तो जैसे हम लॉक करते हैं फोन को, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से ये शो होता है। यहाँ पर आपको मिलता है थीम्स। आप एक्स्ट्रा थीम्स वगैरह डाउनलोड करके अप्लाई करना चाहते हैं तो एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है इस सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं, जो आपको यहाँ पर एप्पल का भी है दोस्तों। यहाँ पर थीम, यहाँ पर आपको जो थीम अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पूरे फ़ोन का लुक ही चेंज हो जाता है। ये आप यहाँ पर करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बैक आते हैं। आपको यहाँ पर वॉलपेपर्स में आना है, यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं बहुत सारे, आपको जो अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अप्लाई करके। और बैक आते हैं, आप यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करके आना होगा, एल्बम पर क्लिक करके अपने गैलरी में, यहाँ से आप अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, ये करना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। और बैक आने के बाद जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में हम जैसे आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं, जो अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, वो एप्लीकेशंस के स्टाइल उसी तरह हो जाते हैं। आते हैं बैक, और आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों फ़ॉन्ट। अगर आपके आंख कमज़ोर हैं, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इतने छोटे होते हैं, तो आप इतने बड़े कर सकते हैं। अभी देख लीजिए इतने हैं ना, आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को, आप करना चाहे कर लीजिए। आते हैं बैक, आपको इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद नीचे आना है,
कलर्स, मतलब हम कोई भी फीचर को यहाँ पर ऑन करते हैं नोटिफिकेशन पैनल में आकर, तो ये भी ब्लू कलर दिख रहा है। इसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो कलर सेट करेंगे तो उसी कलर में ये सेट हो जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो कलर अच्छा लगे उसको अप्लाई कर लेना। और चलिए बैक आते हैं, आपको यहाँ पर इसी सेटिंग्स में मिलता है यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। अब ये क्या है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं, इन आइकन के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप इनको अलग अलग शेप में लेकर आ सकते हैं इन आइकन्स को। ये देख लीजिए, इस तरह से आप करना चाहे ये भी कर लीजिए। तो चलिए एक स्टेप बैक आते हैं, आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं, अनलॉक करते वक्त में इफेक्ट आता है ना, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया है। अभी अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पर एक इफेक्ट निकल कर आता है, ये देख लीजिए। और ये भी इस तरह से कर सकता हूँ, तो ये देख लीजिए, ये इस तरह से आप इफेक्ट्स को चेंज करना चाहे कर लीजिए। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एड रिलेटिंग, मतलब यहाँ पर आपको 3 कलर्स जो मिलते हैं, जो कलर अच्छा लगता है इसको सेट कर लेना। आपको कॉल आता है और मैसेजेस आते हैं तो एड रिलेटिंग लगता है, काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों। इससे आपका स्मार्टफोन, इसको ज़रूर सेट कर लेना। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में आएंगे इस तरह से नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको आना है। ये लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फ़ोन ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट। ये कमाल का फीचर है, बहुत सारे लोगों को ये क्या है पता नहीं होता। और ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं। अब ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाएंगे। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो वो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ज़रूर ऑन करना, नहीं तो यहाँ से इसको ऑफ करके शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में अगर आएंगे नीचे इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो स्क्रीन ऑफ। इस सेटिंग में आपको आना है। आप मैक्सिमम यहाँ पर 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 2 मिनट्स कर लिया तो आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 2 मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक ये स्क्रीन ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप इसमें 90 हर्ट्ज कर सकते हैं मैक्सिमम रिफ्रेश रेट को। आप 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता। 60 हर्ट्ज करने से हाई पर सेट करेंगे तो ये होता है 90 हर्ट्ज। 90 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता। बात करते हैं दोस्तों अगले फीचर की। इसके लिए फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। आपको जो भी कॉल्स आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे। स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो आपको पता चलेगा। आते हैं दोस्तों एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आना है। अननोन को आप ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। तो इसको ऑफ करके ऐड ए फोन नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएंगे, वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है। आप इसको ब्लॉक लिस्ट से निकलना चाहे तो इस तरह से इसको क्लिक करके इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए एक स्टेप बैक आते हैं। यहाँ पर मिलता है कॉलिंग अकाउंट्स। आपको इस कॉलिंग अकाउंट्स में आना है, आंसर एंड कॉल्स में आपको आना है। इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके इसको 10 सेकंड्स कर सकते हैं मैक्सिमम। अब मान लो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट है ब्लूटूथ वगैरह, तो आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। इसके बाद आप ये जो लास्ट वाली सेटिंग है इसको भी ऑन कर लेना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं, जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट हो जाता है। तो चलिए आते हैं एक स्टेप बैक, आपको मोर सेटिंग्स में आना है। फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। आप साइलेंट करके कहीं भी दूर रखे हैं स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट लगता हुआ देखकर पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। आते हैं एक स्टेप बैक, एक और स्टेप बैक आते हैं। आना है इस तरह से नीचे
कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आपको आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। आप कहीं भी दूर स्मार्टफोन को रखे हैं तो वो नाम सुनकर पता कर सकते हैं उस बंदे का कॉल आ रहा है बोलकर। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम इस सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आएंगे। यहाँ पर आपको आना है स्टेटस बार में, उसके बाद नोटिफिकेशन आइकन है, यहाँ पर आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों डू नॉट शो। तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। इसके अलावा आप यहाँ पर करेंगे इसको शो नंबर, तो मान लो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 क्वांटिटी दिखेगा, 5 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद आप इसको भी छोड़कर शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। उन आइकन्स को देखकर पता कर सकते हैं उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं बोलकर। बात करते हैं अगले फीचर की। यहाँ पर आपको बैटरी स्टाइल दिखता होगा, यहाँ पर जो बैटरी का बॉक्स है इस बॉक्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल, लूप और हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं। मैं लूप कर लेता हूँ, यहाँ पर गोल सा अच्छा दिखता है बैटरी का बॉक्स। इसके बाद बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से हो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है, कितने एमबीपीएस, कितने केबीपीएस है, हर सेकंड यहाँ पर आपको ऊपर बताता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आपने ब्लूटूथ को ऑन किया, ब्लूटूथ ऑन है बोलकर उसका आइकन यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में इसका आइकन नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से हम इसको ऑफ करेंगे। यहाँ पर इसका आइकन नहीं दिखेगा लेकिन ब्लूटूथ ऑन रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। यहाँ पर इस स्टेटस बार में कौन से फीचर का आइकन यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से इसको बंद कर लेना। तो चलिए एक स्टेप बैक आते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आना है, डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो इस सेटिंग को हम ऑन कर लेंगे। अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितने GB, कितने MB यूज़ किया है डेटा, यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएगा। तो चलिए उसके बाद एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ये कमाल का फीचर है, इसको ऑन कर लेना। अब मान लो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर वो सेव हो जाते हैं, आप 24 घंटे तक आकर देख सकते हैं कौन कौन से आपको मैसेज आए थे। आपने गलती से नोटिफिकेशन को क्लियर किया तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो भी आपको मैसेज यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर वो सेव हो जाएगा मैसेज के साथ में। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगली फीचर की। इसके लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आएंगे, यहाँ पर लॉक स्क्रीन में हम आएंगे, यहाँ पर ये ऑफ कर लेंगे तो लॉक स्क्रीन से आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर नहीं आ सकते। आपने इसको ऑन किया तो लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो आएगा, तो आपका स्मार्टफोन कोई भी चोरी करके सबसे पहले वो फ्लाइट मोड पर डालेगा, मिस यूज भी कर सकता है। उसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, ये भी कमाल का दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर देखें तो कोई भी एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर हमको दिखता है OTP मैसेज, सब कुछ दिखता है। आप स्मार्टफोन को कहीं भी रखते हैं तो आपको OTP भेजकर कोई भी आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। OTP तो लॉक स्क्रीन पर दिखेगा ना, यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको लिए क्या करेंगे, डू नॉट शो कर लेंगे इसको, नहीं तो आप यहाँ पर शो ऐप ओनली कर लेंगे। कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है इतना ही दिखेगा, लेकिन मैसेज को देखने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा, तभी आप पूरे मैसेज को देख सकते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं बैक। आपको यहाँ पर आना है ऐप आइकन बैड्ज, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर बैड्जेस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डू नॉट शो है। अब मान लो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। इसके बाद यहाँ पर आप करेंगे नंबर तो क्वांटिटी दिखेगा कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, और नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बताएगा। दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, वापस से आएंगे इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर ऐप्स में आना है। यहाँ पर ऐप क्लोनर आपको दिखता है, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। आपको डुअल करने के लिए बस इसको ओपन करके ऐसे इसको ऑन कर लेना है, वो दो हो जाएंगे एप्लीकेशंस, आपको ऐप ड्रॉअर में वो दिखेंगे दोनों एप्लीकेशंस। तो चलिए बैक आते हैं, एक और स्टेप बैक आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद इस तरह से नीचे आना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आना है, उसके बाद सिस्टम सिक्योरिटी में आना है, उसके बाद गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फ़ोन को रिस्क
मैलिशियस है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर इस तरह से नीचे आएंगे और प्राइवेसी में हम आएंगे। इस प्राइवेसी पर हम क्लिक करेंगे एक और बार, ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। यहाँ पर ऐप लॉक पर हम क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप यहाँ पर जो रखना चाहिए इसको रख लेना ऐप लॉक के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं रख लेता हूँ पैटर्न, यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। उसके बाद सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके लॉक ऐप पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। और अदर अनलॉक मेथड्स पर आप क्लिक करके फिंगरप्रिंट करना चाहिए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, फेस लॉक करना चाहिए इसको भी कर सकते हैं। आते हैं बैक अभी। अब आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए, उन एप्लीकेशन को हम करेंगे सेलेक्ट। हमने कर लिया, अभी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है। यहाँ से आप इस पासवर्ड से पैटर्न से आप यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अगले फीचर की। इसके लिए हम सेटिंग्स में आकर इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर इसी प्राइवेसी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हेड ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हेड भी करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन को हेड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेटिंग्स पर क्लिक करना है, अब आपको यहाँ पर एक कोड डायल करना है, वो कोड ये है #0000#। राइट पर क्लिक कर देना है, डन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी हम उस एप्लीकेशन को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। अब आपको वो एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो डायल पैड ओपन करके यहाँ पर वही कोड को डायल करना है, #0000# डायल कर देना है। जो एप्लीकेशन को आपने हेड किया था यहाँ पर आपको दिखेगा। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, इसी प्राइवेसी पर हम क्लिक करके इसी प्राइवेसी पर हम क्लिक करेंगे। प्राइवेट सेफ पर आप क्लिक करके यहाँ पर अपना इम्पोर्टेंट डेटा आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं, जो भी प्राइवेट डेटा है छुपा कर रख लीजिए। फिंगरप्रिंट से भी इसको हम सेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल्स वगैरह आप यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में, गैलरी में शो नहीं होंगे। इस तरह से आप इसको छुपा कर रख सकते हैं। ये देख लीजिए। आप इसको देखने के लिए इसी सेटिंग्स में आकर इसी प्राइवेट सेफ में आकर फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे वो। दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की। इसके लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है, वापस से आना है इस तरह से नीचे, आपको बैटरी में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, बैटरी हेल्थ पर क्लिक करके यहाँ से आप बैटरी हेल्थ भी इसमें देख सकते हैं जो एप्पल के स्मार्टफोन्स में होता है। ये जितना कम होता रहेगा उतनी बैटरी आपकी कमज़ोर हो रही है ऐसा माना जाएगा। जितने परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे ये उतनी बैटरी अभी आपकी अच्छी है मानी जाएगी। कम होता रहेगा तो कमज़ोर हो रही है माना जाएगा। जितना कम होता रहेगा उतनी बैटरी बैकअप भी कम देता रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतनी बैटरी बैकअप भी ज़्यादा देते रहेगी। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग में आपको आना है। आप इसको एट नाइट पर सेट करेंगे तो आप रात में स्मार्टफोन को चार्जिंग लगा कर भूल जाते हैं चार्जिंग से निकालना, रात भर ऐसे ही चार्जिंग पर पड़ा रहता है स्मार्टफोन, तो 80% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग ही नहीं होगा। ये फीचर को हम ऑन करेंगे तो आप ऐसे ही चार्जिंग पर पड़ा रहने देंगे तो 100% चार्जिंग होकर वो बाकी का चार्जिंग किधर जाए, वो उसके बाद बैटरी ख़राब होना शुरू हो जाएगी ना। तो इसलिए ये फीचर क्या काम करता है, इसको ऑन करेंगे तो 80% से ज़्यादा चार्जिंग ही नहीं होने देता है। इसके बाद आप यहाँ पर इसको ऑल डे पर भी सेट कर सकते हैं। आपने ऑल डे पर सेट किया तो रात हो दिन हो आप जब भी चार्जिंग लगाते हैं तो 80% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग ही नहीं होगा। बैटरी को ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए, सेफ रखने के लिए इसको ऑल डे पर सेट कर लेना। 80% से ज़्यादा चार्जिंग मत करना अपने स्मार्टफोन को। तो चलिए अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आएंगे इस तरह से नीचे आपको आना है स्पेशल फीचर्स में। यहाँ पर आपको मिलता है क्विक लॉन्च, इसको ऑन कर लेना है। एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर अपने मनपसंद के 5 एप्लीकेशंस इस ऐप्स पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है 5 एप्लीकेशंस को। तो चलिए आपने कर लिया, राइट पर क्लिक कर देना है। अब मान लो आपने लॉक करके रखा है अपने स्मार्टफोन को, तो जो 5 एप्लीकेशंस वहाँ पर आपने ऐड करके रखा है उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है तो फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है, लेकिन उंगली हटाना नहीं है आप। तो वो 5 एप्लीकेशन से निकल कर आएंगे। अब आपको कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की। इसके लिए हम आएंगे इस सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे आपको इसी स्पेशल फीचर में आना है यहाँ पर स्मार्ट साइड बार में, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर फीचर्स निकल कर आते हैं। आप एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस आप इसमें भी ऐड करके रख सकते हैं। आपने ऐड करके रख लिया तो अब मान लो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत आप इस तरह से स्लाइड करके उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट यहाँ से आप मतलब ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पॉपअप में ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन। एक स्टेप बैक आते हैं, आप इसी स्पेशल फीचर्स में आएंगे। आपको यहाँ पर मिलता है जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं अपने स्मार्टफोन को, तो
यहाँ पर स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को, तो आपको फ्लैश लाइट ऑन करना है तो वी जेस्टर करना, ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। ओ जेस्टर करना, कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। ऑफ स्क्रीन से ही ये यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्ट। तो चलिए अगले फीचर के लिए एक स्टेप बैक आते हैं। इसी जेस्टर्स एंड मोशन सेटिंग्स में आने के बाद में यहाँ पर है रेस टू वेक। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं तो जैसे स्मार्टफोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और चलिए उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑटो स्विच टू रिसीवर को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कान के पास से फ़ोन को निकालेंगे, ये एयर स्पीकर पर कॉल बंद हो जाएगा, ये मेन स्पीकर पर आपका कॉल कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, आप फ्लिप करेंगे फ़ोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा उसी। अगले फीचर की बात करते हैं। इसके लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करेंगे, मोर में आएंगे। मोर में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्टर, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप एक हाथ से स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, अब आपको वो एप्लीकेशन यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, नीचे इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे, वो एप्लीकेशन छोटे होकर नीचे आएंगे और ओपन करना है तो उसके ऊपर उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर इसी ऐप को ओपन करना है, डाउनलोड कर लेना है आपको। सबसे पहले मार्केट में आकर इसको सर्च कर लेना है, रिंग APK, इस तरह से हम सर्च करेंगे। ये रहा विदाउट स्पेस आप रिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये एप्लीकेशन। इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। आपने डाउनलोड कर लिया तो आप इस तरह से पंच होल में ये जो लाइटिंग है इस तरह से सेट कर सकते हैं। आपने डाउनलोड करके इसको ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दिया, आपने इस स्टेप में आएंगे, ये ऑफ रहता है। सबसे पहले यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस कंट्रोलर से, और इस कंट्रोलर से आप इसको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, सेगमेंट कलर पर क्लिक करना है, सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके जो कलर को सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से हम स्लाइड करेंगे दोस्तों। स्लाइड करके आएंगे यहाँ पर मोर में, उसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे, डबल टैप टू लॉक को हम ऑन करेंगे तो जो होम स्क्रीन पर आपको जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके यहाँ पर आते हैं मोर में। उसके बाद आपको आना है नीचे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर सेट कर लेना है। इसको आपने कर लिया। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की आपको ज़रूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना, निकल कर आएगा। ये एक खास स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त में बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर एडिट टाइल्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे और भी बहुत सारे बटन होते हैं, इस तरह से हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आकर बैठ जाते हैं वो एप्लीकेशन। आप इस तरह से जो आपको फीचर्स यूज़ होते हैं उनको आप प्लस पर क्लिक करके ऊपर ले लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ और किड स्पेस को भी ले लेता हूँ, फोकस मोड को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया था डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कोई भी कॉल मैसेज आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन को हम ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए सारे एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो और नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है फोकस मोड, ये भी इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है। आप इस पर क्लिक करेंगे, शो ऑल ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे, सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे। उन एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट आपने कर लेना है। कर लिया आपने, टर्न ऑन नाउ पर आपको अभी क्लिक करके इसको टर्न ऑन कर लेना है। अभी यहाँ पर हूँ एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन भी नहीं होगा और इनके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं मिलेंगे, नहीं आएंगे। अभी यहाँ पर मैं जैसे ऑफ करता हूँ इस फोकस मोड को तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे और ये एप्लीकेशंस ओपन करूंगा तो ओपन भी होंगे, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हमने लिया था यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, सबसे पहले लॉन्ग प्रेस करके इसके सेटिंग्स कर लेना। सबसे पहले माइक की सेटिंग हो और क्वालिटी सेटिंग हो, फ्रेम रेट हो, आप ये सारे सेटिंग्स करके कि आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। और फीचर की बात करने के लिए हमने लिया था यहाँ पर किड स्पेस, ये भी
काफ़ी कमाल का है। इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे तो एग्री एंड कंटिन्यू करना है और स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है और उन एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। उन एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट आपने कर लेना है। आपने कर लिया, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है और अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप आएंगे इस स्टेप में। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपने सेट किया था वही एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई भी एप्लीकेशन वो यूज़ नहीं कर सकते। आप बच्चों के हाथ में फ़ोन को देते वक्त में इस तरह से सेट करके देना, पूरा फ़ोन ही उनके कंट्रोल में नहीं देना चाहिए, वो गलत चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। ये हो गया। अभी आप इसको निकालना चाहते हैं, आपने ले लिया स्मार्टफोन को बच्चे के हाथ में से, तो हम क्या करेंगे, तीनों डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अनलॉक करना है। जो लॉक स्क्रीन पर आपने लॉक सेट किया है उसी से ये यूज़ होता है। अनलॉक करने के बाद आप आएंगे अपने इस रियल स्पेस में। अगली बार से इसको यूज़ करना है तो इतना सारा सेटअप करने की आपको ज़रूरत नहीं। एक बार हम किड स्पेस को एक बार क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। निकालने के लिए यहाँ पर आप एग्जिट पर क्लिक करके अनलॉक करेंगे, निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों इसी Oppo A78 4G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया टॉप 60+ फीचर्स। आप इसी तरह के टॉप 100+ फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये तो बस 60 फीचर्स थे, सबसे ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन से जुड़े हुए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।